चींटी और कबूतर की कहानी। एक जंगल थी, उसमें एक नदी। नदी के किनारे एक बरगद के पेड़। उस पेड़ में एक कबूतर रहती थी। वह हर रोज सुबह जाकर जंगल में खाने के लिए घूम घूम कर कुछ खाना मिलने पर शाम को घर वापस आकर साथ में लाया हुआ खाना खाकर आराम करती थी। जैसे दिन गुजरते गुजरते गए, एक दिन उसका लाया हुआ खाना खाते हुए कबूतर को नीचे नदी में बहता हुआ चींटी एक दिखाई पड़ी। वह चींटी अपने आप को बचाने की बहुत प्रयास कर रही थी, मगर सफल नहीं हो पा रही। वह देखकर कबूतर को बहुत दर्द हुआ। कैसे भी चींटी को बचाने के लिए संकल्प लिया। सोचने से एक उपाय दिमाग में आया। वह बरगद के पेड़ का एक पत्ते को ले जाकर चींटी के पास रख दिया। चींटी, उस पत्ता पे जाकर आपका जान बचा लो। तुरंत चींटी उस पत्ते के ऊपर गई। पत्ता पानी पे चलते चलते नदी के किनारे पर आकर रुक जाने से चींटी किनारे पर आकर जान बचा ली। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहा चींटी ने। और उसने कहा, आपको भी ऐसे ही सहायता करके आपका एहसान चुका लूंगी। इस बात पर कबूतर हंस पड़ी। चींटी, आप बहुत छोटी हो, आपने देखा है ना, अगर मैंने आपको बचाया नहीं होता तो आपका क्या होगा। मैं जमीन पे चल सकती, पानी में तैर सकती, हवा में उड़ सकती, आप कैसा मेरा सहायता कर सकती, कबूतर ने कहा। फिर भी जान बचाने वाला कबूतर से चींटी दोस्ती करना चाहती थी। उसी पेड़ के नीचे अपना घर भी बनाई। अचानक एक दिन तीर कमान से एक शिकारी उस जगह पर आया। वह पक्षियों के लिए चारों तरफ देख रहा था। पेड़ पर खाना खाता हुआ कबूतर को शिकारी ने देखा। उस समय चींटी भी शिकारी को देखा। दूसरे ही पल शिकारी पेड़ के पीछे छुपकर तीर को कबूतर पर निशान साधा। यह देखकर चींटी दौड़कर शिकारी के पास पहुंचकर तीर छोड़ने के समय देखकर शिकारी को काट दिया। दर्द से शिकारी माँ माँ करके चिल्लाया। तीर निशान से हट गई। शिकारी के आवाज सुनकर कबूतर वहां से उड़ गई। वह शिकारी जाने के बाद कबूतर वह पेड़ पर लौट कर आए। चींटी, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन आपकी बात को मैंने मजाक समझा, मुझे क्षमा करो। अगर आज आप नहीं होते तो मेरे जान नहीं होती। अब से हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे। कबूतर दोस्त बनने पर चींटी बहुत खुश हुई। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, सच्चा दोस्त कभी किसी का सहायता की भूलती नहीं। शियाल और मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी। माँ और बच्चे दिन भर आहार के लिए साथ में पेड़ पौधे के पास जाकर शाम को घर आते थे। इनको देखकर एक शियाल ने सोचा, मुर्गी के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, उनको खाने से बहुत स्वाद आएगा। सभी को एक बार नहीं, रोजाना एक को पकड़ना है, बस मुझे कई दिन तक आहार की कमी नहीं होगी। उस दिन से शियाल एक एक मुर्गी को खाने लगा। एक दिन मुर्गी को शक हुआ और बच्चों को एक बार गिनती किया। उसमें कुछ बच्चे नहीं दिखने से मुर्गी सोच में पड़ गए। मेरे कुछ बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए होंगे? कहीं गलती से झाड़ियों के पास गुम तो नहीं हो गए? या किसी और के जाल में फंस तो नहीं गए ना? फिर भी इतने दिनों में मुझे क्यों नहीं मालूम हुआ? ये कहकर मुर्गी बहुत दुखी हो गए। दिन भर बच्चों के लिए हर जगह ढूंढती रही, मगर उनकी पता नहीं लगा। रात को लेट गई, मगर दुख से उसे नींद नहीं आई। ठीक उसी समय बर्तन गिरने का आवाज आने से उस तरफ देखी। शियाल एक बच्ची को ले जाते हुए दिखी।
वो देखकर मुर्गी को बहुत गुस्सा आया और बहुत दुखी भी हो गए, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस बदमाश शियाल को सबक सिखाने और बाकी बच्चों को बचाने के लिए उसने एक निर्णय लिया। सुबह होते ही जगह जगह जाकर शियाल के मनपसंद बकरी के मांस लाई, उसको एक बर्तन में रखी। हमेशा जैसा शियाल उस रात को भी आई। उसको पहले मांस के बू आने से वो अंदर जाके देखी। बर्तन में उसकी मनपसंद मांस दिखाई दिया। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। आज तो मुझे लॉटरी लगी है। पहले मनपसंद के मांस को खाऊंगी, बाद में मुर्गी की बच्चों को ले जाके सुबह नाश्ते में खाऊंगी। ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ। मांस को खाने के लिए शियाल ने बर्तन में अपने मुंह रखी, लेकिन उसका किस्मत अच्छा नहीं है। बर्तन में मांस मुंह को नहीं लगती। अरे ऐसा क्यों हुआ? मैं इस मांस को नहीं छोड़ूंगी, कैसे भी इसे मैं खा लूंगी। ये सोचकर बर्तन में सर रखने की बहुत प्रयास करती है। ये सब छुपके से मुर्गी और उनके बच्चे देखते हैं। आखिर में उसका सर बर्तन में रख तो पाती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। वो उस बर्तन की वजह से कुछ खा या पी नहीं पाती है। ऐसे ही तरसते हुए वो एक दिन मर जाती है। बाद में मुर्गी अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार देती है। इसीलिए बड़े कहते हैं, जो खोदेगा वही गिरेगा। सुस्त गधा। एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहा करता था। वो गांव के हर दुकान पर नमक बेचता था। उसे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता था, तो उसने सोचा कि यहाँ उसे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो वो पास के शहर जाकर बड़े बाजार में अपना नमक बेचेगा। ऐसा करने से उसका लाभ भी होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। बहुत सारी नमक की बोरियां उठाने के लिए उसे एक गधे की आवश्यकता थी। तुरंत वो शहर गया और वहाँ से एक गधा खरीद लाया। हर दिन वो अपने गधे पर नमक की बोरियां लाद कर शहर जाता और उसे बेचकर खूब पैसे कमाता था। पर शहर को जाने के रास्ते में एक नदी हुआ करती थी, जिस पर एक लकड़ी का छोटा सा पुल था। हर बार वो उसी रास्ते से जाता था। एक दिन जब वो जा रहा था तो रास्ते में गधे का पैर फिसल गया और नमक की बोरी नदी में गिर गई। नमक की बोरी सारी नदी में घुल गई। बोरी में नमक ना होने के कारण व्यापारी वापस लौट गया। गधा बहुत खुश हुआ। व्यापारी को नमक का नुकसान हुआ था, इसीलिए वो उदास था, लेकिन गधे की गलती नहीं थी, इसीलिए वो चुप हो गया। इस घटना से गधे को एक उपाय सूझा। रोज मुझसे ये भारी बोरियां उठवाता था, अब मैं रोज ऐसे ही करूँगा। नमक बह जाएगा और मेरा बोझ कम हो जाएगा। गधा रोज वही करता था। रोज गधा गिरता और बोरी पानी में गिरा देता था और नमक सारा घुल जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। व्यापारी कुछ दिन के बाद उस पर संदेह करने लगा। उसने गधे को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन वो नमक की बोरी की जगह रुई की बोरी ले जा रहा था। जैसे गधा रोज नमक की बोरी गिरा देता, वैसे ही इस बोरी को भी गिरा लिया। रुई की बोरी भीगकर और भारी हो गई। व्यापारी ने उस बोरी को दोबारा गधे पर लाद दिया। उस भीगी रुई की बोरी का वजन वो उठा नहीं पा रहा था। गधा उसकी गलती समझ गया और कभी दोबारा ऐसे नहीं करेगा, वो ठान लिया। तब से गधे ने ईमानदारी से बोरियां उठाई थी। व्यापारी को खूब लाभ हुआ। वो गधे से भी बहुत प्यार करने लगा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस्मत हमेशा हमारा साथ नहीं देती। गधा, लोमड़ी और गरम गरम बिरयानी। एक जंगल में गधा लोमड़ी अच्छे मित्र थे। उन्हें हमेशा वही खाना खा खा के बोर हो गए, तो कुछ नया खाने की इच्छा जागी। उस मुंह से इस मुंह से सुना था कि बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होता है।
तो तुरंत बिरयानी का काम तमाम करने का दोनों ने निर्णय लिया। जैसे सोचा था वैसे ही गधा लोमड़ी शहर जाकर बिरयानी तैयार करने के लिए जरूरत सामान खरीद के उनके स्थान पहुँचे। मित्र, सामान की पोटली उठाकर मैं बहुत थक गया। बिरयानी तुम ही कर लो ना। गधे ने कहा, उसमें क्या है, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं गरम गरम बिरयानी तैयार करके तुम्हें बुलाऊंगा, कहा लोमड़ी ने, जिसको थोड़ी बहुत खाना पकाना आ जाता था। तुरंत चूल्हा जलाया, उसके ऊपर बड़ा कटोरा रखा और बिरयानी तैयार करना शुरू किया। बिरयानी तो तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन गधे को खाने की उत्सुकता बढ़ गया। बिरयानी तैयार है क्या करके पूछा। चावल अभी पका नहीं, तैयार होगा तो बुलाऊंगा ना, बोल के लोमड़ी ने जवाब दिया। तब तक तो लोमड़ी बहुत तेजी से खाना पकाकर काम में जुट गया, पर फिर भी गधा तो बार बार तैयार हुआ बोल के पूछता रहा। आखिर में मसाला डालने से पूरी जंगल में बिरयानी की खुशबू फैल गया। मित्र, खुशबू से मेरी जीभ तड़पने लगा। अब तो बताओ, तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ है, लेकिन बोल के लोमड़ी ने अभी उसकी बात पूरी ही नहीं की। उससे पहले ही खाने की उत्सुकता में बिरयानी की कटोरी में मुंह रखा गधा। फिर बस अचानक उसकी मुंह जल गया, डर से कांपने लगा, चिल्लाते हुए इधर उधर उछलने लगा। गधा कुछ ठीक होने के बाद लोमड़ी अकेला ही आराम से बिरयानी खाते हुए ऐसा कहा, तैयार तो है पर गरम है करके मैं पूरी बात बोलने ही वाला था, इससे पहले ही तुम कहा कि ये क्या कर लिया मित्र। बेचारा गधा मुंह जलने के कारण उसकी बहुत ही मनपसंद बिरयानी खा न सका और ऊपर से 2 दिन भूखा रहना होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी विषय में धीरज ना रख के जल्दबाजी करना ठीक नहीं।